यूक्रेन की मदद करने के लिए पोलैंड सबसे पहले यूरोपीय मुल्क बन गया है, जहां अमेरिका और नेटो के बहुत सारे ममालिक ने यूक्रेन पर हमले की सूरत में रशिया पर हमला करने का ऐलान किया था। वहीं सारे के सारे नेटो वाले ममालिक मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे। अब इतलात ये आ रही है कि पोलैंड ने रूसी फौज पर हमला करने के लिए अपनी अफवाज अपने बहुत सारे ट्रकों पर असला लोड करके यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया है। बहुत सारे लोग यूक्रेन के अंदर अभी भी डटे हुए हैं और आपको ये बता दें कि रूसी फौज लगातार हमले कर रही है। जो दारुल हुकूमत कीव है वहां पर जंग भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत जल्द रशिया और यूक्रेन का मामला सेटल हो जाएगा, यानी रूस जीत जाएगा, यूक्रेन हार जाएगा, तो जंग का नतीजा आना अभी बाकी है, क्योंकि अब यूरोप आहिस्ता आहिस्ता कूदना शुरू हो गया है इस जंग के अंदर। और पोलैंड वाहिद मुल्क है जिसने अभी ऐलान किया है कि उसने हजारों की तादाद में अपने जो ट्रक हैं वो यूक्रेन की तरफ भेजना शुरू कर दिए हैं। वहां पर बहुत सारा असला भेजा है, आर्मर्ड व्हीकल भेजे हैं, ताकि जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी फौज जंग कर सके। मैं इस खबर के बारे में मजीद आपको बताता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले ये देखिए कि अब ये जंग यूक्रेन की जंग नहीं रही, बल्कि यूरोप इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। और आपको ये बता दें कि अमेरिका और नेटो ने बहुत सारा असला जो है वो पोलैंड के अंदर दाखिल किया हुआ है, पोलैंड के ऊपर उसने डिप्लॉय किया हुआ है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जिनमें थार्ड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वो भी पोलैंड के अंदर मौजूद है। बरतानिया के कुछ फाइटर जेट है वो भी पोलैंड के अंदर मौजूद है और पोलैंड एक फ्रंट लाइन मुल्क बन जाएगा। और आपको ये बता दें कि ये मामलात अभी खराब होंगे, कोई इतनी आसानी से ये सेटल नहीं होंगे। अगर हम बात करें दारुल हुकूमत कीव की तो वहां पर हजारों की तादाद में धमाके किए जा रहे हैं। रूसी फौज के साथ यूक्रेनी फौज झड़पों के अंदर झड़पें हो रही हैं और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। वहां पर इंसानी बहरान पैदा हो गया है। जो जरूरत की अशिया है वो स्टोर के ऊपर उनकी किल्लत पैदा हो गई है और यूक्रेनी सदर ने ऐलान किया है कि यूरोप ने उसकी मदद नहीं की। यूरोप के कहने पर वो जंग के अंदर कूदे और जब हम जंग कर चुके तो यूरोप ने और अमेरिका ने अपनी मदद पीछे हटा ली। लेकिन अब पोलैंड ने अपनी फौजों को मोबिलाइज किया है, अपने टैंक्स, अपने जो फाइटर जेट है उनको मोबिलाइज करना शुरू किया है, उनकी पेट्रोलिंग करना शुरू की है। आपको ये बता दें कि अगर पोलैंड रशिया के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले पोलैंड बेलारूस के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि बेलारूस ही वाहिद ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसको रशिया बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इसी इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन को बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन जब शुरू वाले दिनों के अंदर रूस ने अपना फौजी ऑपरेशन शुरू किया था तो बेलारूस से ही किया था, क्योंकि बेलारूस और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के दरमियान फासला बहुत कम है, तकरीबन 37 किलोमीटर का फासला है। तो लिहाजा अगर यूरोप के ममालिक हमला करेंगे पोलैंड से तो सबसे पहले बेलारूस के अंदर करेंगे।